जिस पुत्र को हमने 20 साल तक पाला पोषा उसके साथ रहे, अब उसको ऐसे मरते हुए कतई नहीं देख सकते। इसलिए हे साधु महाराज, कृपया कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्र की मौत टल जाए। राजा की बात सुन साधु महात्मा जी बोले, वत्स, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें पुत्र तो हो जाएगा, पर उसकी आयु केवल 20 वर्ष ही होगी। राजा बोला, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। आप कुछ भी करके इसका हल निकालिए। पुत्र मोह में राजा साधु महाराज के चरणों को पकड़कर बस एक ही रट लगाए जा रहा था। कुछ कीजिए महाराज। अंततः महात्मा जी बोले, सुनो बेटा, निश्चित काल में तुम्हारे पुत्र की मृत्यु न हो, उसका केवल एक ही उपाय है कि उसका विवाह किसी ऐसी कन्या के साथ कर दिया जाए जो अपने से पहले अपने पति को न मरने दे। इतना सुन राजा को कुछ सुकून मिला। वो साधु महाराज को प्रणाम कर राजमहल वापस लौट आया। राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि जाओ और राजकुमार के विवाह हेतु ऐसी कन्या ढूंढो जो अपने से पहले अपने पति को न मरने दे। राजा का हुक्म मिलते ही उसके सैनिक देश के कोने कोने में फैल गए। वो जहां भी जाते हर जगह सब उन्हें यही कहते कि मृत्यु पर भला किसी का वश कैसे चल सकता है, वो किसके हाथ में है। मृत्यु तो जब आनी होगी आकर ही रहेगी, उसे भला कौन टाल सकता है। हर जगह इसी प्रकार के जवाब सुन सिपाही भी निराश हो गए। उन्हें कोई भी ऐसी कन्या नहीं मिली जो खुद से पहले अपने पति को न मरने दे। अंततः जब सिपाहियों की एक टुकड़ी हताश हो थक हार कर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उनके आगे आगे 3 लड़कियां चल रही थीं। 3 पक्की सहेलियां आपस में बातें करती हुई जा रही थीं। उनमें एक कुम्हार की, एक सुनार की और एक ब्राह्मण की लड़की थी। कुछ दिन पहले ही उस नगर के राजा की लड़की का विवाह हुआ था, पर विवाह के 1 दिन बाद ही राजा की लड़की के पति की मृत्यु हो गई थी। बस उसी विषय में आपस में चर्चा करती हुई तीनों सहेलियां अपने घर की तरफ जा रही थीं। सबसे पहले ब्राह्मण की लड़की बोली, बहन जो भी हो, पर राजा की लड़की थी बड़ी सुंदर, पर बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ जो विवाह होते ही भगवान ने उसके पति को छीन लिया। फिर सुनार की लड़की बोली, ठीक कहती हो बहन, वो है तो बहुत रूपवती। ऐसा सुंदर रूप भगवान हजारों में नहीं बल्कि लाखों में किसी किसी को देता है, पर बेचारी का पति मर गया, अब होनी को कौन टाल सकता है। उन दोनों की बात सुन कुम्हार की लड़की बोली, तुम दोनों क्या जब से बहुत सुंदर थी, बहुत रूपवती थी कि रट लगाए हुए हो? क्या खाक सुंदर थी जो अपने से पहले अपने पति को मरने दिया? ऐसी सुंदरता किस काम की? कुम्हार की लड़की की बात सुन अन्य दोनों सहेलियां बोली, तू उसकी जगह होती तो तू भी क्या कर लेती? उनको जवाब देते हुए कुम्हार की लड़की बोली, अगर मैं राजा की लड़की की जगह होती तो अपने जीते जी अपने पति को कतई मरने न देती, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। पीछे चल रहे सिपाहियों ने उन तीनों सहेलियों की आपस की सारी बातें सुन ली। सारी बातें सुन सिपाहियों के मन में तुरंत राजा के हुक्म वाली बात कौंधी कि जाओ